नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्ज़ा साहिल बेग। इस वक्त हम मौजूद हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा के वार्ड नंबर 51 में और हमारे साथ यहां के प्रत्याशी जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। लोगों में जोश है और वो जो है केजरीवाल जी जो हमारे हैं उनके कामों को लेकर बहुत खुश हैं और जो भी उन्होंने काम किया है वो काम के आधार पे हम वोट मांगने जा रहे हैं और हमें कहीं से कोई कमी नहीं नज़र आ रही। तन मन से हम लगे हुए हैं, मेरी पूरी टीम सब अच्छे से उठ रहा है। चुनाव में कोई दिक्कत नहीं आ रही और मैं इस सीट से विजयी होंगी। ये जनता द्वारा कैसा रिएक्शन मिल रहा है फिलहाल? जनता द्वारा बढ़िया मिल रहा है। हम यही संदेश पहुंचा रहे हैं जनता को कि 15 साल आपने बीजेपी को दिए हैं, 15 साल बीजेपी को दिए, इस बार केजरीवाल जी को दीजिए। यदि इस बार केजरीवाल जी को एमसीडी में नहीं लेकर आए तो फिर ये जो है 5 साल आपको कूड़े, नालियाँ, गंदगी, पोल्यूशन, इनकी सब समस्याओं को झेलना पड़ेगा। आंखें खोलो, दिमाग खोलो। हम यही कह रहे हैं, इसी मुद्दे पे हम वोट मांग रहे हैं। जनता के बीच कैसी छवि है आपकी फिलहाल? जनता जनार्दन है, सब जानती है। मैं बहुत लंबे टाइम से सेवा कर रही हूँ। महिला प्रयास जागृति मिशन एक संस्था चलाती हूँ, राष्ट्रीय महिला आयोग से अवार्डी हूँ और मुझे दिल्ली सरकार की तरफ से महिला पंचायत मिली जिसमें मैंने ऑन रिकॉर्ड 1010 घरों के कलेश निपटाए, उनको कोर्ट कचहरी से बचाया और बहुत सब कुछ। और कंप्यूटर सेंटर कम से कम मैंने 4000 महिलाओं को सिलाई से मैंने ITI किया हुआ है 3 साल का। मैंने लेडीज़ों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सिखा के स्वावलंबी बनाया है। मेरी कार्यशैली बहुत जैसी भी है, जनता से पूछा जाए तो मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, ये मेरा कार्यशैली। मैम, साफ सफाई को लेके आप किस तरीके से फोकस्ड रहेंगे? बस सफाई को लेकर मैं यही कह रही हूँ, एमसीडी में हम नहीं हैं। जनता के दिमाग में ये आता है केजरीवाल जी क्यों नहीं कराते, केजरीवाल जी जो क्यों नहीं कराते। हमने कहा कम से कम केजरीवाल जी को लेकर तो आओ, एमसीडी में लेकर आओगे तभी तो होगी ना। 5 साल यदि आपने इनको दिया बीजेपी को, फिर 5 साल ये झेलना पड़ेगा आपको, 5 साल झेलना पड़ेगा ना। तो इस बार आप एमसीडी में केजरीवाल को बार बार देखो, मोदी जी ने इलेक्शन को आगे टरकाया, ऐसे करते करते करते, लेकिन जनता है उनकी चालाकियों को सब पहचानती है जनता कि वो अपना क्या चाहते थे। वो एमसीडी को छोड़ना ही नहीं चाहते और हम पूरी ताकत से, बल खम से एमसीडी लेके छोड़ेंगे उनसे। जनता देखो, पुनर्वास कॉलोनियाँ, यहाँ नालियाँ साफ़ नहीं होती, सफाई नहीं होती, सड़कें नहीं बनती, ये मच्छर है, पोल्यूशन है, सब ये बात झेल रहे हैं यहाँ पे। तो ये जनता है तो दुखी बीजेपी से। तो हम इसी काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं। देखो केजरीवाल जी ने बिजली, पानी, बस की यात्राएं और ये तीर्थ यात्रा, आज स्कूल की व्यवस्था देखो, एक प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूलों की कायाकल्प कर दी उन्होंने। तो इसी काम के आधार पे मांग रहे हैं। बिजली का बिल आज 0 आता है, तो पुनर्वास कॉलोनी में जो है जन सुविधाएं जो उन्होंने दे रखी हैं, इसका बखान हम करते हैं और लोग खुश हैं। वो कह रहे हैं हाँ वाकई में आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया जो केजरीवाल जी ने किया है। उनके कामों के आधार पर हम जनता के बीच में घुस रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और ये सीट अच्छे से अच्छे मार्जिन से हम निकाल के केजरीवाल जी की झोली में डालेंगे। और हमारी ये पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। हमारे केजरीवाल जी कहते हैं मैंने काम किया है तो मुझे वोट करना, नहीं तो नहीं करना। आज तक किसी पार्टी ने ऐसा कहा नहीं, कहा है किसी पार्टी ने नहीं कहा। तो हम काम के आधार पे उतरे हैं मैदान में, वहाँ से वोट मांग रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम भारी बहुमत से जीत के आएंगे। ये वार्ड नंबर 151 में आवारा पशु बहुत घूमते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? इन आवारा पक्षियों में देखो, अपार्टमेंट है, वहाँ एक लेडीज़ जा रही थी, उसके सींग मारा, वो गिर गई, उसके ऊपर से गाय टाप के चली गई मॉर्निंग वॉक के टाइम, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो ये जो आवारा पक्षी हैं इनके लिए हमें काम करना है, इनका कुछ व्यवस्था करेंगे। निगम में जाऊंगी मैं, निगम में मैं आती हूँ तो सदन में वो आवाज़ उठाऊंगी, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से फुल ताकत से आवाज़ उठाऊंगी, क्योंकि बहुत घटनाएँ घटती हैं इनसे, गंदगी फैलती है। तो ये पशुओं को देखो सींग लग जाते हैं, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। अभी एक हमारी महिला थी, उसके ऊपर वो बेचारी चारा खिला रही थी, वो जो है गाय ने सींगी घुसेड़ दी उसके पेट में। तो ये सब घटनाएं होती हैं, हम देखते हैं। इस कॉलोनी में सन 76 से हम रह रहे हैं, यहाँ की हमने दुख सुख सब देखा है। यहाँ की हम तब के निवासी हैं, जब ये कॉलोनी बसी थी सन 76 में, हम बराबर की धूल चाटते थे यहाँ पे। तो आज सुधार हुआ है, ऐसी बातें। पार्कों की व्यवस्था मैं अभी
प्रचार प्रसार पे निकली हुई थी, मैंने कई पार्कों में घुस के देखा, इतने गंदे पार्क कि मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैंने बच्चों से बातचीत की, कह रहे मैम यहाँ पे सफाई नहीं होती, टूटे पड़े हैं, ग्रिल टूटी पड़ी हैं, बच्चे खेल रहे हैं, धूल उड़ रही है उनके ऊपर, ना पार्क की छटिंग है ना कुछ है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई घास नहीं, कुछ नहीं, बेचारे मिट्टी पे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और धूल उनके ऊपर आ रही है। तो ये हम पीड़ित हैं इन सब बातों से। मैं आते ही पार्कों की व्यवस्था सुधारूंगी और पशु जो है ये इनका आवारा पक्षी उनके लिए बहुत अच्छे से काम करूंगी, क्योंकि इन बीच में से ये जो आवारा पक्षी हैं इनकी वजह से मेरी 2-3 सहेलियों की जान गई है। मेरे को दर्द है, दुख है, और मैं इस विषय पे तो मैं बहुत अच्छा सा काम करके दिखाऊंगी। आपके चुनाव प्रचार में कौन कौन जुड़ने वाला है? हम्म? आपके चुनाव प्रचार में कौन कौन जुड़ने वाला है? सभी है, मेरी पूरी टीम है। हमने जो हमारे को वहाँ से आदेश दिए गए, वहाँ पे जो आतिशी मैम आई थी, दुर्गेश जी आए थे, सब पूरी टीम ने आके हमें जो होमवर्क कराया, जो हमें बताया उन्होंने डायरी में, हम उसी पे फोकस करके उसी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। और अपडेट रिपोर्ट उनको पहुँच रही है, हमारे प्रचार प्रसार की, सब कुछ हमारे पे किसी बात की कमी नहीं है, ना सामग्री ना किसी बात की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कार्यालय और खोलो, हमने और खोले। एक हमारा वहाँ है कोटला में, ये आज ये हमने खोला है, तो हम काम कर रहे हैं, जनता के बीच में कार्यालय खोल के बैठी हूँ मैं। तो मेरे को जनता जनार्दन है, सब जानती है, मैं एक बहुत पुराना चेहरा हूँ। एमसीडी चुनाव में आप किसको चुनौती मानते हैं? हैं? एमसीडी चुनाव में इस बारी आप किसको चुनौती मानते हैं अपनी? नहीं, मैं किसी को नहीं मानती, हम तो फुल मार्जिन से जीत रहे हैं। मैं किसी को क्या कहूँ, कांग्रेस है नहीं, बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ 7वीं पास उतार दिया गया, वो यहाँ रहती भी नहीं है, गाजियाबाद में रहने वाली है। जनता जनार्दन है, जो बीच में रह रहा होता है उसको पहचानती है, समझती है, उसकी कार्यशैली को देखती है। जो बीजेपी का कैंडिडेट उतारा है उसकी कार्यशैली बताओ ना, क्या ग्रास रूट पे काम किया उसने, जनता जानती नहीं है क्या? बहुत अच्छे से जानती है। तो हमारी पार्टी ने जो हम मेरे को टिकट दे के जो किया है, सारे कार्यकर्ता खुश हैं कि हमारे बीच में टिकट आया, हम जितवाएंगे। और हम तीनों सीटों पे जीत रहे हैं, तीनों ही सीटों पे हमारी विजयी हो रही है। एमसीडी का चुनाव जीतने के बाद आपका सबसे पहला काम कौन सा होगा? एमसीडी का चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम हमारा ये आवारा पशु, पार्क, गली मोहल्ले में पोल्यूशन, सफाई, नल। मैं कह रही हूँ, मैं अभी प्रचार प्रसार पे निकली हुई हूँ, मतलब लोगों की मकान नीचे हैं, सड़कों का लेवल ऊपर आ रहा है और मच्छर मक्खियों से पीड़ित हैं, बच्चे खेलते हैं गली में तो क्या मच्छर काटता है। हर घर में देख रही हूँ, क्या हो गया मैडम, इसको डेंगू हो गया, क्या हुआ, इसको बुखार हो रहा है। तो मच्छरों का धेमार हुई पड़ी है। मैं मच्छरों पे कंट्रोल करूँगी, पोल्यूशन को देखूँगी, नदी नालों को देखूँगी और सड़कें देखूँगी, पार्कों को देखूँगी और ये आवारा पशुओं के ऊपर काम करूँगी। ये मेरे 4-5 मुद्दे हैं जिसको मैं अपने कहे हुए वचन पर खरी उतरूँगी और मैं सदन में लड़ाई लड़ूँगी और निगम से फंड भी मांगूँगी अपनी इस वार्ड के लिए, कि इस वार्ड के लिए मुझे बढ़िया से बढ़िया काम करने के लिए खड़ा किया है आपने, तो मेरा साथ देंगे केजरीवाल जी, ऐसी बात नहीं है। और भारी बहुमत से मैं सीट निकाल के दूंगी। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है आम आदमी पार्टी पर, टिकट को लेकर भी काफ़ी आरोप फिलहाल आ रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? हमारी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, अपोजिशन कुछ भी कहती रहे, वो तो ये भी उड़ा रहे हैं 2-2 करोड़ में टिकट बेचा है, मैंने तो 1 रुपया नहीं दिया। हमारे तीनों टिकट जो है झोली में आए हैं और तीनों सीट हम निकाल के देंगे, हमने कोई रुपया पैसा नहीं दिया। बस ये एक केजरीवाल जी की इमेज ख़राब करनी है उनको। विपक्ष है, भौंकता है, भौंकने दो, ये तो भैया बिना हड्डी की जबान है, कोई कुछ भी कह सकता है, सब बातें सत्य तो है नहीं। बताओ, ईमानदार पार्टी है ना, जो पार्टी ये कह रही है मैं अपने काम के आधार पर वोट मांग रहा हूँ, काम किया है तो वोट दो, करो मुझे, नहीं तो नहीं। और इनमें हिम्मत है तो कह के दिखाएं, इनमें हिम्मत है तो कह के दिखाएं ना। ये आप देखो ना, जनता जनार्दन है। जब हमारा इलेक्शन पोस्टपोन किया गया तो जनता की आंखें खुल चुकी हैं, जनता भली भांति पहचान चुकी है कि ये क्या चाहते हैं, इनके दिल में क्या चल रहा है। अब जनता छुपी नहीं, अब जनता सब जानती है, ईमानदारी की सारी बातें समझ रही है जनता, ऐसी बात नहीं है। देखो, जनता एक सीमा तक तो किसी को समझ सकती है, लेकिन जब सीमा पार हो जाती है ना, तो जनता एक जनार्दन है और जो दिखता है वही बिकता है।
जो दिखता है वही बिकता है। केजरीवाल जी के काम हैं तो बिक रहे हैं, बस खुले चौड़े में होके कहते हैं, जनता कहती है हाँ जी केजरीवाल जी ने काम किया, हाँ जी केजरीवाल जी ने काम किया। इसी आधार पे हम आ रहे हैं और भारी बहुमत से हमारे तीनों सीटें निकल रही हैं। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 151 के प्रत्याशी और इन्होंने बताया कि इनकी कैसी कुछ तैयारियां हैं और जनता की समस्याएं वो कैसे दूर करेंगे। कैमरामैन विवेक के साथ मैं मिर्ज़ा साहिल बेग, न्यूज़ 44 दिल्ली।